हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमिनो एसिड्स के अंदर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है भाई, कलर कैसा है, तो ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, किस स्टेट में रहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव हाई मेल्टिंग। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो क्या बोलता है देखो, ब्यूटाइनिक स्ट्रक्चर में इन एक्वस सॉल्यूशन द एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लॉस अ प्रोटॉन। याद रखना, ठीक है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है COH ग्रुप, ये प्रोटॉन को लॉस कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड द बेसिक एमिनो ग्रुप, जो बेसिक एमिनो ग्रुप क्या है NH2 है, गेन अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को गेन करेगा एंड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइपोलर आयन और ड्यूटर आयन। तो कैसे कैसे होगा देखो, कैसे बनेगा ये। जैसे हमारे पास ये अमीनो एसिड है, ठीक है, ये अमीनो एसिड है तो क्या करेगा बताओ, ये जो इसके बाद जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एसिडिक जो H+ है इसको निकालेगा यहाँ से। ये जो H है यहाँ जुड़ जाएगा, NH3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि लॉन पेयर दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर CO बॉन्ड इधर को टूटेगा तो CO पर माइनस आ गया, तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोलर आयन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में जो ज्यूटर आयन है उसके बारे में क्या बात है याद रखनी है हमको। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ याद रखनी है, सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देयरफॉर दे बिहेव लाइक सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो है ही प्लस माइनस एक ही साथ में ना। ये देखो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है क्योंकि NH3 पर पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, देयरफॉर दे बिहेव लाइक सॉल्ट, दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, यहाँ पर बेसिक भी होना चाहिए, बेसिक एमिनो ग्रुप। ठीक है, इन द सेम मॉलिक्यूल, देयरफॉर द अमीनो एसिड एग्जिस्ट है डाइपोलर, डाइपोलर दो पोल, ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है, विच इज कॉल्ड ज्यूटेराइन, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर बोलते हैं किसको, जो बना था अभी तक ये वाला। ठीक है, इट हैज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंड विद इन सेम मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या बात है याद रखनी है इसके बारे में, एमिनो एसिड्स इन द ज्यूटेराइनिक फॉर्म आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, जो ज्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर है कह रहा है ये वाला, जो हमारा ये ज्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर हो रहा है ये कैसा है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग इसको थोड़ा आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझा रखा है, इन एसिडिक सॉल्यूशन एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन। देखो ये हमारे पास क्या है, ज्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर बता रखा है। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या, उसके अंदर H+ होंगे, ये जो O- है H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये तो OH बन जाएगा, देखो बन गया OH, और ये पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा इस पर। तो ऐसा बोलता है कि इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक विलियन के अंदर जो एमिनो एसिड है पॉजिटिव, टोटल इस पर कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में एग्जिस्ट करता है कह रहा है। ठीक है, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट है नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। देखो ये अब बेसिक सॉल्यूशन में लिया तो बेसिक आपको पता है OH- दिया बेस ने, तो ये प्रोटॉन इसने अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो H2 के फॉर्म में बाहर हो गया, ये बॉन्ड यहाँ को टूटा तो NH2 हो गया न्यूट्रल। ठीक है, NH3 न्यूट्रल हो गया तो ये NH2 बन गया है। तो ये देखो इस पर ओवरऑल चार्ज कौन सा बचा, नेगेटिव आयन। तो बेसिक मीडियम के अंदर जो अमीनो एसिड है वो क्या बनेगा, वो नेगेटिव आयन के रूप में रहता है, जबकि एसिडिक के अंदर वो पॉजिटिव आयन के रूप में रहता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, न्यूट्रल एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो दूसरा क्या है इसके अंदर, वो है ज्यूटर, क्या है सॉरी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझना है। क्या बोलता है, एमिनो एसिड्स आर पोलर इन नेचर, पोलर तो ही आपने देखा प्लस माइनस है, दे शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज on applying electric field to the solution of amino acid, they migrate to one or other electrode depending upon the following factors। ठीक है, हमने क्या लिया, हम अमीनो एसिड का कोई सॉल्यूशन ले लिया कह रहा है, अगर हमने क्या किया इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, उसके इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या करिए यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, तो जो अमीनो एसिड कह रहा है वो एक अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कहाँ कौन सा एमिनो एसिड कहाँ को मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो नंबर 1 क्या बोलता है, इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक देन द इक्विलिब्रियम लाई टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको भी समझाएंगे। देखो हमारे पास ये है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का ज्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर है ये है NH3 पॉजिटिव, और ये क्या होता है COO- होता है।
अगर सॉल्यूशन कैसा है बताओ, सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब एच प्लस की संख्या एच प्लस ज़्यादा होंगे इसके अंदर, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको तो ये COH बन जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये बोल रहा है इन इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, तो ये सॉल्यूशन कैसा रखा हमने, एसिडिक रखा, देन द इक्विलिब्रियम लाई टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बचा कि नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, याद रखना, ठीक है। अमीनो एसिड हैंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन द अमीनो एसिड मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, ये एसिडिक सॉल्यूशन लिया, अभी डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में जो ओवरऑल जो चार्ज बच रहा है अमीनो एसिड में वो कैसा रह रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रह रहा है। तो अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, तो क्योंकि इस पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ को मूव करेगा, ये करेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कहाँ पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दूसरा केस हो सकता है, क्या बोल रहा है, इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास अमीनो एसिड इस टाइप का ना RNRCH, यहाँ पर CH है और यहाँ पर है NH3 पॉजिटिव, ये ड्यूटेरानिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, COO माइनस। अब अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपको पता है, यहाँ से जो बेस है ना, ये बेस इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर NH2 हो जाता है, ये चार्ज खत्म हो जाता है, अभी मैंने इससे पहले बताया भी था, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, अब ये एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नंबर थर्ड पॉइंट, एट सर्टेन पीएच द सॉल्यूशन, एट सर्टेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक ऐसा पीएच बोल रहा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसा पीएच बोल रहा है जिसमें अमीनो एसिड जो है, ये अमीनो एसिड बीच में रखा है, ना कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा, तो उसी पीएच को हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ में आ रहा है, तो ऐसा पीएच जहां पर अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द न्यूट्रल अमीनो एसिड हैव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रेंज, याद रखना, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं मतलब कि जिसमें NH2 और COH की संख्या बराबर होती है, उनका जो पीएच होता है वो रेंज होता है 5.5 टू 6.3, ठीक है। द एसिडिक अमीनो एसिड हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लाइज बिटवीन 3.2 टू 3.5। तो एसिडिक अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COH की संख्या NH2 से ज़्यादा होगी, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3.2 से 3.5 के बीच में रहता है, ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है, अब बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें NH2 की संख्या ज़्यादा होगी COH के कंपेरिजन में, उनका जो पीएच की रेंज होती है 7.6 टू 10.8 होती है, ठीक है। तो वो यहाँ भी लिखा हुआ देखो क्या बोला, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड हैव लीस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। अब देखो ये जो मैं अभी तक समझा रहा था डायग्राम के थ्रू समझा गया, तो यहाँ पर ये डायग्राम लिया हुआ है, इसमें आप देखो दो सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया है एक में, इसमें एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H+ की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें बेसिक सॉल्यूशन है। हमको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, अभी मैंने बताया भी, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा, वो रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव अभी भी दिखाया है, ठीक है। ये अब चीज़ याद रखो। अब हमने ये दो इलेक्ट्रोड डाल दी, ये है एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड इस पर नेगेटिव चार्ज है, इनके द्वारा क्या करेंगे, बैटरी से इनको करंट इसमें पास कराएंगे इनके द्वारा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में देखो इस पर ओवरऑल चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव है, तो कहाँ को मूव कर रहा है, देखो किसके नज़दीक ज़्यादा है, कैथोड की तरफ, क्योंकि यहाँ से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो कैथोड के नज़दीक दिखा रहा है, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन में देखो इस पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ को मूव करेगा, एनोड की तरफ, तो इसलिए एनोड की तरफ ज़्यादा दिखा रखा है ऐसा, ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, मतलब न्यूट्रल टाइप का सॉल्यूशन हो, तो जो ये जो अमीनो एसिड है ना तो इधर को मूव करेगा ना तो इधर को मूव करेगा, उसी पीएच को हम लोग बोलेंगे, उस सॉल्यूशन के पीएच को बोलेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी है, अमीनो एसिड दिए हैं, इनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिए हैं, और याद करना तो आप याद भी कर सकते हो इसको। ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, ये है एसिडिक, ये है बेसिक।